नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशी दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंतास माहिदा मुअत्तल करने का किया ऐलान। उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत आल पार्टी मीटिंग सिंतास माहिदे की मुअत्तली की हिमायत। आर्मी चीफ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंच गए। आला सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्कद। राहुल गांधी का दौरे कश्मीर। पहलगाम हमले में जख्मी हुए साहियों की अयादत। पहलगाम के सफाकुओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। तरुण चुग। पहलगाम हमले के मुतासिरीन को दुआओं में याद रखा जाए। महबूबा मुफ्ती ने की अपील। मीर वैज़ कश्मीर उमर फारूक को आज जामे मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त मिल गई। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की अपील की। और पहलगाम हमले में मुबैना तौर मुलव्वस दहशतगर्दों के मकानात धमाकों से तबाह। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में होने वाला सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया है। भारतीय सफारतखाने का कहना है कि ये माहिदा खैर सगाली के जज्बे से किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत पर दहशतगर्दी हमले करके नुकसान पहुंचाया है। भारत का कहना है कि वो ऐसे मुल्क से ताउन जारी नहीं रख सकता जो मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हो। वजारत खारजा के मुताबिक माहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान काबिल भरोसा अंदाज में दहशतगर्दी की हिमायत बंद नहीं करता। ये माहिदा दरियाओं के पानी की तकसीम से मुतल्लिक है, जिसके तहत 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत को दिया गया था। पहलगाम हमले के 2 रोज बाद कल जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक अहम आल पार्टी इजलास श्रीनगर में मुनक्कद हुआ। इजलास में भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत की गई। इजलास के इख्तिताम पर एक मुतफिका करारदाद मंजूर की गई, जिसमें दहशतगर्द हमले को कश्मीरियत, कौमी यकजहती और अमन पर हमला करार दिया गया। करारदाद में कहा गया कि तमाम जमातें दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे तक लाने की हर कोशिश की हिमायत करती हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वही इजलास में मुल्क भर की रियासती हुकूमतों और यूनियन टेरिटरीज से अपील की गई कि वो बैरून रियासत मकीम कश्मीरी तलबा, मजदूरों और शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इजलास में भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में होने वाला सिंध तास माहिदा को मुअत्तल करने की हिमायत की गई। इन 35-36 साल के मिलिटेंसी के दौरान ये शायद पहली मर्तबा है कि कठुआ से लेकर कुपवारा तक जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई इलाका है जिसने इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश नहीं की। सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हम बैठे हैं, इस हमले की हमारे तरफ से मजम्मत हो। वही पहलगाम में हाल दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर 28 अप्रैल 2025 को सुबह 10:30 बजे तलब किया गया है, जिसके लिए तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान कानून साज असम्बली को इतला फराहम की गई है। वही हालिया कशीदगी के तनाजुर में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम जम्मू कश्मीर के तलबा और ताजरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने काबीनी वज़रा को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तैनात करके एक फ़ाल कदम उठाया है। पहलगाम हमले के तनाजुर में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी आज दोपहर 25 अप्रैल सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद चीफ ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का एक जामिया जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें आला फौजी कमांडर और दीगर सिक्योरिटी एजेंट्स के आला अफसरान ने हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वालों से मिलने कश्मीर पहुंच चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने यहां बादामी बाग छावनी में आर्मी के बेस अस्पताल का दौरा किया और पहलगाम हमले में जख्मी हुए 22 सयाहों की इयादत की। वहीं राहुल गांधी ने तिजारत और सयाहत के शोबों समेत मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं।
The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I, of course, couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to do. कुछ भी हुआ हम उसको कंडम करते हैं। हम पूरा दिन हमने सड़क पे प्रोटेस्ट किया। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, अगर उसका कोई भाई बहन बाहर पढ़ रहा था, he also wants the same security। हम इसके साथ नहीं हैं। We are not with it। We are not in my name। As a कश्मीरी मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इसको बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक मैं इसको कंडम करता हूँ जो भी पहलगाम में हुआ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो अभी ट्रॉमेटाइज हैं, उनको किसी को थ्रेट मिल रहा है, कोई हॉस्टल में बंद है। हमने इसीलिए यहाँ आए थे कि एश्योर करने के लिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे राहुल जी को, उनको यही बताने के लिए कि व्हाट वाज योर रोल और व्हाट इज योर रोल इन प्रेसिंग एंड लाइक एक गवर्नमेंट को जो स्टेट में है, या क्योंकि इनकी जो यहाँ पे जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसमें ये पार्टनर है, कांग्रेस इज पार्टनर दैट, व्हाट इज देयर रोल एंड व्हाट आर द एश्योरेंस दे आर गिविंग अस सो दैट कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो फील सेफ एंड सिक्योर करें। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने मोदी की जेर क़यादत हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला दिया और कहा कि मुजरिमों और उनके हामी को बख्श नहीं दिया जाएगा और जल्द ही सजा दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक नया हिंदुस्तान है जो दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। पहलगाम में बेगुनाहों को मारने वाले सफाकों को ऐसी सजा मिलेगी जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूब मुफ्ती ने कश्मीर के तमाम मजहबी रहनुमाओं से अपील की थी कि वो जुमा के खुतबों और दुआओं में पहलगाम हमले के मुतासिरीन को याद रखें। अपने बयान में महबूब मुफ्ती ने कहा था कि आइए हम सब एक उम्मत की तरह हाथ उठाकर उन बेगुनाह जानों के लिए दुआ करें जो पहलगाम में दहशतगर्दी का निशाना बने। मुसलसल 4 जुमा की पाबंदियों के बाद हुकाम ने आज मीर वैस उमर फारूक को श्रीनगर की मरकजी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी है। वहीं मीर वैस कश्मीर उमर फारूक ने पहलगाम हमले पर ज़बरदस्त मजम्मत की और कहा कि इस्लाम किसी मासूम को मारने और इस तरह से मेहमानों को मारने की इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला इंसानियत पर एक बड़ा हमला है। मीर वैस ने मारे गए लवाहकीन के साथ इजहार तज़्ज़ियत भी की और आवाम से अपील की कि वो अपने मेहमान सयाहों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपने जज्बे का भरपूर मुजाहिरा करे। इस मिंबर से हमेशा वो बात कही जाएगी जो सच की बात हो, चाहे वो कितनी कड़वी बात क्यों न हो, चाहे किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए। मेरा मिंबर, मेरा मनसब मुझे यह हुक्म करता है कि मुझे हक और इंसाफ और जस्टिस की बात करनी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दौरान आपने देखा कि बहुत ही अफसोस के साथ हमने ये देखा कि एक हौलनाक वाकया का हमें इस हफ्ते सामना करना पड़ा, जिसने हमारे दिलों को छलनी कर दिया है, जिसने हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जिस तरह से हमने सुना कि शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात होती है जिसमें 25 से जायद अफराद को कत्ल किया जाता है। वो नाकाबिल यकीन हद तक न सिर्फ खौफनाक और लर्ज़खेज है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिला लिहाज मजहब और मिल्लत इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बुजुर्गों,
ہم کشمیری عوام سے زیادہ اس درد کو، اپنوں کو کھونے کو کا یہ جو عمل ہے، اپنوں کو کھونے کا جو درد ہے، جو کرب ہے، ہم سے زیادہ اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ ابھی میں نے کہا آج میرے والد کو شہید کیے ہوئے اسلامی کیلنڈر کے مطابق 25 شوال آج ہے، آج 35 سال مکمل ہو گئے۔ یہی حال ہزاروں گھروں کا ہے۔ تو ہم سے زیادہ ہم نے جو پچھلی دہائیوں میں دیکھا، ہم نے کتنا برداشت کیا، آج ہم سے زیادہ اس درد کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ادھر رائے سبھا کے رکن کپل سبل نے وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائیں اور پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں قرارداد پاس کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ملک متحد ہے۔ سبل نے حکومت کو حکمران اور حزبی اختلافات کے اراکین پارلیمنٹ کے وفود کو مختلف اہم ممالک میں بھیجنے کا بھی مشورہ دیا تاکہ پاکستان پر سفارتی دباؤ پیدا کیا جا سکے۔ یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کو چاہے کہ وہ تمام بڑی قوموں کو بتائیں جن کی پاکستان کے ساتھ تجارت ہے، اگر وہ اسلام آباد کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو وہ ہماری مارکیٹ میں نہیں آ سکتے۔ پہلگام حملے میں مبینہ طور پر ملوث لشکر طیبہ کے 2 دہشت گردوں کے مکانات دھماکوں کے باعث تباہ ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ دھماکہ جمعرات کی رات اس وقت ہوئے جب سیکورٹی فورسز جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے رہائش عادل حسین ٹھوکر اور پلوامہ کے ترال سے تعلق رکھنے والے آصف شیخ کے گھروں میں تلاشی کے دوران موجود تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دونوں گھروں میں پہلے سے موجود دھماکہ خیز مواد اچانک پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں مکانات مکمل طور تباہ ہو گئے۔ یاد رہے عادل حسین ٹھوکر کو پہلگام قتل عام کا مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارا یہ خبر نامہ فیس بک پیج یا ٹویٹر ہینڈل پر دیکھ رہے ہیں، جس کو آج ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو دونوں پیجوں کو ضرور فالو کیجیے۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔